दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। इसके पहले भी हमने सीखा है रिज्यूम कैसे बनाते हैं, बट वो रिज्यूम दूसरा फॉर्मेट है और ये रिज्यूम दूसरा फॉर्मेट रहेगा। क्योंकि उसमें क्या है कि जो हम लोग 10th 11th पढ़ने के बाद, बीए पढ़ने के बाद हम लोग कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें वो सारा डिटेल हम लोग देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है, यानी अदर कंट्री जाता है, उसको फर्स्ट टाइम जाना होता है, तो उसको रिज्यूम देना जाता है। क्योंकि वो जब इंटरव्यू मारने जाएगा वहां पे, जिस काम के लिए वो जाता है, उसका वहां पे डिग्नेशन रहता है कि भाई इस काम के लिए हम जा रहे हैं। तो उसमें वो सारा डिटेल रहता है जो विदेश पर्पज से जाते हैं। जैसे जो विदेश के लिए जाते हैं उनका पासपोर्ट नंबर रहता है, उनका उनका डिटेल पूरा रहता है, उनका घर पता, ये सारा डिटेल रहता है। वो तो वही हम सीखेंगे कि जो विदेश व्यक्ति जाते हैं उन लोग के लिए फर्स्ट टाइम रिज्यूम कैसे बनता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम लोग जो विदेश व्यक्ति जाते हैं उनके लिए हम लोग रिज्यूम कैसे बनाते हैं। वो भी नॉर्मल हम बताएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को हेवी हेवी आप लोग को बताते जाएंगे। तो अभी हम नॉर्मल बताने वाले हैं कि विदेश जो लोग जाते हैं वो नॉर्मल अपना रिज्यूम किस प्रकार से बनवा करके लेके जाते हैं। अगर आपको भी रिज्यूम बनवाना हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपका रिज्यूम बनाकर मैं सेंड कर दूंगा। या मेरे आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं या कांटेक्ट नंबर से, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अगर रिज्यूम बनाना हो तो सबसे पहले आप लोग को एमएस वर्ड ओपन करना होगा। तो चलिए हमारे पास एमएस वर्ड ओपन है और यहाँ पे विंडो प्लस आर बटन हमने प्रेस किया और यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करने के लिए विन वर्ड यहाँ पे लिखना है और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पे विन वर्ड लिख के यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे, हम लोग का ये एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। और एमएस वर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहले हम लोग एक बॉर्डर का काम करते हैं। क्या करते हैं? बॉर्डर का काम करते हैं। अपने पेज में बॉर्डर लगाते हैं ताकि ये पेज मेरे को अच्छा दिखे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में आने के बाद से देखिएगा आप लोग को यहाँ पे एक पेज बॉर्डर मिलेगा। पेज बॉर्डर में आप आ जाइएगा यहाँ पे, और जैसे आपका इच्छा वैसे आप यहाँ पे बॉर्डर चूज कर लीजिए। तो मेरे को ये बॉर्डर अच्छा लगा, मैंने उसको चूज किया और यहाँ पे बॉर्डर हमने लगा दिया। जस्ट उसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे, तो देखिएगा मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लैंकिंग कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर करूँ कर्सर को। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये रूलर को मैं ऊपर कर दूंगा। और ऊपर करने के बाद से कंट्रोल प्लस ई वाले बटन को प्रेस करेंगे तो मेरा ये सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल प्लस ई वाले बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पे आ जाइएगा। तो आप यहाँ पे आने के बाद से अब क्या करना है, आपको जो हम लिखेंगे वो बड़ा लिखना चाहते हैं और बोल्ड लिखना चाहते हैं और अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बी से होता है बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। हम लोग यहाँ पे कर लेंगे और देखिएगा यहाँ पे ये हो चुका है दोनों। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिज्यूम, RESUME, रिज्यूम हमने लिख दिया। अब मैं इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से इसको हम लोग यहाँ पे बड़ा कर देंगे। और बड़ा करने के बाद से देखिएगा इसका साइज हमने 22 कर दिया है। चलिए हम लोग इसको 20 कर लेते हैं। यहाँ पे साइज दिखाई दे रहा है 20। और मैं इसका स्टाइल आप लोग को यहाँ से अच्छा से एक स्टाइल चूज कर लेता हूँ। फिर भी ये लग रहा है कि ना ये मेरा जो रिज्यूम लिखा हुआ है नीचे नीचे है, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, इसको आप और ऊपर कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर कर लिए, ज्यादा ही ऊपर हो गया तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे डाउन कर दे रहा हूँ। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और आने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लैंक करेगा। मेरे को अब ये कर्सर को यहाँ पे लेके आना है, तो कंट्रोल प्लस एल वाले बटन को प्रेस कीजिएगा, हम लोग का कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो बोल्ड, अंडरलाइन और यहाँ पे साइज जो है इसको कम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल बी से हटा दिया बोल्ड को, कंट्रोल यू से अंडरलाइन को, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन को इसका साइज छोट कर दिया। अब साइज छोट करने के बाद से देखिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पे एकदम आपको लाइन बाय लाइन जो हम बताएंगे वही चीज लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को लिखना है नेम। क्या लिखना है आप लोग को? यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे नेम लिखना है। जो भी उनका नाम है आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। तो जैसे मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू फिल करने वाला हूँ, जो कि आपको दिखा रहा हूँ रैंडम वैल्यू। आप सही सही फिल कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया विशाल कुमार। अब जस्ट उसके नीचे हम लोग यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये हमसे यहाँ पे हरा लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को माउस का राइट वाला बटन को प्रेस करना है और नेम वाले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका ये सही हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, इंटर बटन को प्रेस करेंगे
तो उसके बाद से हमसे पूछेगा यहाँ पे, हमको यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना है, तो एस कर देंगे और यहाँ पे ओ कर देंगे, यानी इसका मतलब होता है सन ऑफ, आप किसके लड़के हैं। तो यहाँ पे सन ऑफ हमने डाल दिया है। डालने के बाद से आप यहाँ पे अपना फादर भी लिख सकते हैं कि फादर नेम, तो मैंने यहाँ पे सन ऑफ लिख दिया, और मेरा जो पिता का नाम है मैं वहां पे डाल दे रहा हूँ। जैसे मैं चलिए एक यहाँ पे रैंडम वैल्यू फिल कर रहा हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और एक रैंडम वैल्यू फिल कर रहा हूँ, जैसे हमने लिख दिया राम कुमार। और राम कुमार लिखने के बाद से मैं उसके पिता का नाम यहाँ पे कर दिया, मैं यहाँ पे कर दिया श्याम कुमार। श्याम कुमार हमने डाल दिया उसके पिता का नाम। उसके बाद हम थोड़ा सा इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो उसके बाद से हम लोग को यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना होता है, तो मैं यहाँ पे करूंगा विलेज, और जो भी उसका घर माने जिनका आप बनाइएगा, जैसे अपना बनाइएगा तो आप यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कीजिएगा। मैं यहाँ पे ABCD डाल दिया, ठीक है ना, घर ABCD डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको एक कॉमा देना है, फिर आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है। क्या लिखना है आपको? यहाँ पे पोस्ट लिखना है। पोस्ट में भी मैंने यहाँ पे ABCD यहाँ पे विलेज में डाल दिया, तो मैं यहाँ पे फिर ABCD मैंने फिर यहाँ पे पोस्ट में डाल दिया। और जो भी आपका यहाँ पे थाना हो, फिर आपको यहाँ पे कॉमा दे देना है, और फिर आपका जो भी थाना हो, तो देखिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा थाना को मैं नीचे लेने वाला हूँ, इंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे PS डालूंगा, और जो भी आपका थाना होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे थाना पे भी ABCD ही लिखने वाला हूँ। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ रैंडम वैल्यू, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ABCD मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, मैं यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख देने वाला हूँ। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, तो मान लीजिए आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो लिख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा। तो ABCD मैंने वहां पे डिस्ट्रिक्ट भी डाल दिया। फिर यहाँ पे आएंगे और अपना जो भी स्टेट होगा, मैं यहाँ पे स्टेट में जो भी आपका स्टेट होगा वो आपको यहाँ पे स्टेट डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सबका अगर बिहार होगा तो बिहार आप लोग डाल लीजिएगा, और जो भी पिन कोड होगा आपको पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब इतना सारा लिखने के बाद से देखिएगा इसको सजाना कैसे है, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि सजाइएगा किस तरह। तो जो अप्लीकेंट होंगे उनको क्या कीजिएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, अप्लीकेंट को छोड़ देना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, और आपको शिफ्ट के साथ F3 वाले बटन को प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ F3 वाले बटन को प्रेस कीजिएगा, देखिएगा 2-3 बार प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम लोग प्रेस कर रहे हैं, तो देखिएगा फर्स्ट लेटर हम लोग का कैपिटल हो जा रहा है, ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जा रहा है, सेकंड लेटर आपका ये स्मॉल रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट के साथ F3 बटन को इसलिए प्रेस करना है ताकि हम जो भी लिखे हैं वो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए। क्या हो जाए? फर्स्ट लेटर हम लोग का कैपिटल हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, और कैपिटल स्मॉल करना हो तो आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ F3 बटन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे हमने ऐसे लिखा था, और फिर मैंने आपको जैसे हमने लिखा था वैसा ही फिर हम कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा था वैसे यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक को इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, शिफ्ट के साथ F3 बटन को प्रेस कीजिएगा। देखिएगा हम लोग का यह फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो ये हम लोग को थोड़ा सा अच्छा देखने में लगेगा। जो अप्लीकेंट का नाम रहेगा, जैसे मान लीजिए जो ये अपने नाम से बनवा रहा है, उसके नाम को आप यहाँ पे बोल्ड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कंट्रोल B कीजिएगा। अब ये करने के बाद आप क्या करना है, ये तीनों को आप लोग को, चारों को, जो भी लाइन आपका बन रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे आ जाना है, और इसको यहाँ पे 1.0 कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे फिर हम लोग लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे आएंगे, और यहाँ पे आफ्टर जो दिखाई दे रहा है इसको आपको 0 कर देना है, और यहाँ पे ओके कर देना है। अब हम लोग का देखिएगा ये एड्रेस पास में हो चुका है। तो इस प्रकार से अपना आपको रिज्यूम क्रिएट करना है। ये सारा डिटेल लिखने के बाद से देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, MOBILE मोबाइल। अब यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। तो मैं अगर इंडिया से आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 91 अपना ये कोड डालूंगा, और डालने के बाद से क्या करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने ये नंबर डाल दिया। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद से GMAIL, यहाँ पे आपको आने के बाद से अपना जो भी ईमेल आईडी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हम ईमेल लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी होगा
आपको वो चीज यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, मैं यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ ABCD। देखिएगा ये ईमेल आईडी जितना भी होता है स्मॉल होता है ABCD। अब यहाँ पे जो भी नंबर मेरे को देना है मैंने ये डाल दिया, उसके बाद से @ और यहाँ पे gmail.com डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको अपना यहाँ पे सारा डिटेल दे देना है, और ये सारा डिटेल देने के बाद से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटर बटन को प्रेस करना है, और इंटर बटन प्रेस करने के बाद से Ctrl+E वाले बटन को प्रेस करना है ताकि आप सेंटर में चले जाएं। और सेंटर में जाने के बाद से फिर आपको एक बार इंटर बटन को प्रेस करना है। हम थोड़ा सा सेंटर में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट। देखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, क्या लिखना है आपको, पोस्ट अप्लाइड फॉर, क्या लिखना है आपको, पोस्ट अप्लाइड फॉर। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि जो हम ये रिज्यूम बना रहे हैं वो किस पर्पज से बना रहे हैं और कौन से काम के पर्पज से ये बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ड्राइवर से आते हैं, ड्राइवर के लिए आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ पे मेसन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप वेल्डर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप पाइप फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो चीज को डालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर, क्या डाल दिया यहाँ पे, कंप्यूटर ऑपरेटर डालना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर डाल सकते हैं, कंप्यूटर मैनेजर डालना है तो कंप्यूटर मैनेजर डालना चाहते हैं, अगर सुपरवाइजर डालना है तो सुपरवाइजर डाल देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन डाल दिया। इलेक्ट्रीशियन डालने के बाद देखिएगा अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो हमने लिखा है अप्लाइड, यहाँ पे देखिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे तो ये जो हमने लिखा है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ F3 बटन को आपको प्रेस करना है। ये सारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा, फिर आपको शिफ्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करना है ऐसे, यानी फर्स्ट लेटर हम लोग का कैपिटल हो और सेकेंड लेटर हम लोग का स्मॉल हो। अब ये होने के बाद से आपको क्या करना है, इसको बोल्ड करना है, Ctrl+B करना है और Ctrl+U करना है, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से इसको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे और इसका साइज थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को ये बोल्ड में दिखाई देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाइड फॉर जो हमने लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसको मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन कर दिया, ठीक है। फिर आपको इंटर बटन को प्रेस करना है और फिर Ctrl+L वाले बटन को प्रेस करना है, और Ctrl+B Ctrl+U हमको हटा देना है, और Ctrl+Shift के साथ आपको लेस देन बटन को प्रेस करना है, उसका साइज आपको कम कर लेना है। साइज कम करने के बाद से देखिएगा आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है माई कैरियर ऑब्जेक्टिव, कि ये जो जॉब के बारे में लिखना है कि जो हम लोग ये जॉब करेंगे किस प्रकार से करेंगे, ये सारा आपको यहाँ पे अच्छा से फिलअप कर लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। और आपको क्या करना है, जैसे हम लिख रहे हैं ये वीडियो को आप लोग पुश कर लीजिएगा, पुश करने के बाद से आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने बोल्ड कर दिया, Ctrl+U कर दिया। अब यहाँ पे माई कैरियर ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, आपको इंटर बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ से अपना कैरियर के बारे में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद से मैं वहां पे ऊपर लिख दिया हूँ, और मैं इसको क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+U कर देंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे U कर दिया और उसके बाद से इंटर बटन को यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे दे देना है, देखिएगा Ctrl+U यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम यहाँ पे बोल्ड कर देना है, यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करना है, चाहे इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा, अब यहाँ से Ctrl+B को हटा देते हैं, और जो भी आपका साइज है यहाँ पे आपको साइज अपना ले लेना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे साइज अपना ले लिया, और लेने के बाद आपको जो भी आपका यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव में हम लिख रहे हैं सेम आपको वही चीज आपको फिलअप करना है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे सीखने पे ध्यान देना है कि भाई ये किस तरह से सीखना है, एक एक स्टेप में आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो जो चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको सेम वैसा ही लिख लेना है, आपको यहाँ पे कैरियर। अब यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे देखिएगा जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे लिखने के बाद से थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे ये गलत होगा, जैसे गलत होगा तो आपको यहाँ पे रेड लाइन आ जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कैसे आपको लिखना है, और आपको ये लिखना है तो आपको ये वीडियो को पुश कर लेना है, और वीडियो को पुश करने के बाद से आपको यहाँ से लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे सेम किसी का आप रिज्यूम बनाते हैं या अपना आप रिज्यूम बनाते हैं, तो आप यहाँ पे सेम जैसा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। और लिखने के बाद से देखिए क्या करना है, लिखने के बाद से और भी आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे जिसको आपको यूज करना है। देखिएगा हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा
देखिएगा ये हमारा गलत हो चुका है शायद, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद आपको देख लेना है, एक एक अक्षर आपको मिला के लिखना है ताकि हमारा गलत ना हो, ठीक है ना। तो वहां पे आ जाना है, अपलोड के बाद देखिएगा हम लोग को लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, माई सेल्फ यहाँ पे लिखेंगे, माई माई सेल्फ, ठीक है ना। तो माई सेल्फ यहाँ पे लिख देंगे। माई सेल्फ लिखने के बाद से यहाँ पे टू बी ए वैल्यू वैल्यूएबल, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लिख देना है और ऐसे करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आप वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन एंड यहाँ पे देखिएगा आपको सेम वैसा ही लिखना है आपके, फिक्सेबल टू एनी, गलत 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 गलत, फिक्सेबल, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देखना है फिक्सेबल टू टू एनी चैलेंज, देखिएगा चैलेंजिंग, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है, विथ इन द कंपनी। आपको सेम ऐसे लिखना है, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा है सेम आपको ऐसा ही लिखना है। और आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। जब इतना हो जाए तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा सा आप छोटा कर दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर दीजिएगा। और इसको कंट्रोल जे कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कंट्रोल जे, यानी जस्टिफाई, यानी थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगेगा आपको, ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो ठीक है, आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद से आपको क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद से देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में आ जाना है। और इंसर्ट में आने के बाद से स्टेप में जाना है, स्टेप में जाने के बाद से लाइन पे जाना है। और आपको यहाँ से एक लाइन लेना है, ठीक है ना। तो शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस कीजिएगा और आपको यहाँ पे एक लाइन दे देना है, ठीक है। लाइन को देना है तो आप स्टेप आउट लाइन पे आ जाना है और यहाँ पे लाइन पे आ जाइएगा। मोटा पतला जो भी करना होगा आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसको। तो मैं ये रख लेता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद से इसको कलर करना है तो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद से देखिएगा, सिलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, प्लस आइकन बनेगा, फिर लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके इसको एक और यहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 2 लाइन ले लिया और दोनों को थोड़ा सा पास में कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से ये कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है, इंसर्ट में जाके शेप में जाना है। और यहाँ पे एक फोटो के लिए आपको यहाँ पे जगह देना है कि जिस व्यक्ति का हम रिज्यूम बनाएंगे इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद से इसमें फोटो चिपका देंगे, या आपके लैपटॉप में अगर फोटो है, आप या फाइल में फोटो रखे हुए हैं तो आप उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। दिखेगा यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सेव फिल पे चले जाएंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। और जिसका पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू एक फिल करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये पिक्चर मेरे को अपलोड करना है तो यहाँ पे ये पिक्चर अपलोड कर देंगे। तो ये होता है, आपको पिक्चर अपलोड करना है तो हम लोग वहां से पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे। इतना बनाने के बाद सब क्या करना है, इतना बनाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद दिखेगा और आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है। अब डिटेल आपको किस प्रकार फिल करना है, तो मैं यहाँ से एक बुलेट ले रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये बुलेट यहाँ पे ले लिया हूँ और बुलेट लेने के बाद से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा मेरे को यहाँ पे लिखना है पर्सनल डिटेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे आ जाएंगे और पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ F3 हमने बताया था, जैसे सेम आपको वैसा ही करना है। पर्सनल डिटेल्स ये हो चुका है और यहाँ पे आने के बाद इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन। देखिएगा यहाँ पे आ जाएंगे और इसको कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। या अंडरलाइन हट अंडरलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अंडरलाइन करने के बाद देखिएगा जैसे हम पर्सनल डिटेल्स को लेकर अंडरलाइन कर रहे हैं और वो बुलेट लगाए हो तो हम लोग के नीचे आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये बुलेट को हटा देना है और बुलेट को हटाने के बाद से देखिएगा आप यहाँ पे आ जाइएगा और आपको अब दूसरा साइनिंग यहाँ पे ले लेना है, ठीक है ना। जैसे हमने वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लिख दिया ऊपर में। अब यहाँ पे लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पे ये हम लोग आ जाएंगे, रूलर को पकड़ेंगे और इसके सामने अगर रखना है आपको तो यहाँ पे आ जाइएगा और वहां पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिएगा ऑटोमेटिक उसके सामने आ गया। और इसको भी पकड़ना है, जस्ट यहाँ पे आ जाना और उसके सामने आपको आना है, तो ऐसे कर लेना, ठीक है ना।
तो ये होता है आप लोगों को किस प्रकार से आपको सेटअप करना है नहीं करना है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये दोनों को पास में कर दिया, और जैसे आने के बाद से पर्सनल डिटेल्स हो चुका है, और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कंट्रोल बी कंट्रोल यू हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम लिखने के बाद सबको क्या करना है, यहाँ पे टैब वाले बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे डबल आपको इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दे देना है, उसके बाद फिर टैब बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है नेम। तो जिनके नाम से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिएगा मैंने यहाँ पे राम लिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राम यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखना है आपको, राम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राम हमने लिखा, राम कुमार हमने कर दिया, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे FATHER, फादर्स नेम। तो यहाँ पे आ जाना है, और फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। तो मैं इसके फादर का नाम डाला था श्याम, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, श्याम, मैंने यहाँ पे कुमार डाल दिया, ठीक है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, और जैसे यहाँ पे मदर, जैसे हमने फादर नेम लिख दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे DAT, डेट ऑफ बर्थ, BIRTH, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और इतना लिखने के बाद से फिर आपको डबल इन्वर्टेड, फिर आपको टैप डालना है, और जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू डाल दे रहा हूँ, जैसे 21/9, यहाँ पे मैंने जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है, मैंने यहाँ पे 1985 ऐसे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपसे यहाँ पे जेंडर डालना है भाई, यहाँ पे जेंडर डालना है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और जेंडर डाल दीजिएगा। जेंडर डालने के बाद फिर टाइप बटन प्रेस करना है, और जो भी उसका जेंडर होगा आप यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसका नेशनैलिटी डालेंगे भाई, कि उसका ये जो है ये किस कंट्री से आता है, तो उसका आपको यहाँ पे नेशनैलिटी यहाँ पे डाल देना है। और नेशनैलिटी डालने के बाद से आपको यहाँ पे लिख देना, अगर इंडियन है तो इंडियन आपको लिख देना है, तो इंडियन। तो आपको इंडिया से यह व्यक्ति आता है तो इंडिया लिख देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस उसका डालना पड़ेगा, कि उसका भाई का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, उसका स्टेटस हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो जो भी उसका शादी, तो अगर शादी हो गया है तो यहाँ पे डालेंगे मैरिड, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम लोग नीचे आएंगे, तो मैरिटल स्टेटस डालने के बाद उसके बाद से लैंग्वेज हम लोग को डालना है भाई, कि हमको दूसरे कंट्री में जाना है, तो लैंग्वेज के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना, कि मेरे को ये लैंग्वेज आता है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए कैसे आपको डालना है। अगर आप यहाँ पे बिहार से बिलोंग करते हैं, या कहीं अदर भी कंट्री से आप कहीं अदर भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको किस प्रकार से यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हिंदी डाल देना है। यहाँ पे अगर हिंदी आपको आता है, तो हिंदी तो सबको आता है, हिंदी हिंदी डाल देना है, फिर कॉमेंट देना है। अगर आपको यहाँ पे भोजपुरी आता है तो भोजपुरी डाल देना है। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे भोजपुरी भी लिख देंगे, भोजपुरी आता है तो भोजपुरी लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे। अगर इंग्लिश आता है तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे, ENGLISH, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश लिख देंगे। अगर उसके बाद से आपको उर्दू भी आ रहा है यहाँ पे, तो उर्दू भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे, तो ये मेरा चीज दिखेगा यहाँ पे कट गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से आ जाना है, और ये मार्जिन को आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। जैसे बढ़ा देंगे ऑटोमेटिक वो चीज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से आपको रिज्यूम को बनाना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इतना सारा डिटेल लिखने के बाद से फिर आपको इंटर बटन को प्रेस करना है, और इंटर बटन को प्रेस करने के बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर यहीं पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद से फिर आपको यहाँ पे ये चीज तो ले लिया हम लोग। फिर इंटर बटन को प्रेस करना है, आपको बैक स्पेस से उसको हटा देना है। बैक स्पेस बटन प्रेस किसी को हट जाएगा, उसके बाद से फिर आपको ये चीज ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे लेने के बाद से आपको देखिए क्या करना है। अब आपको यहाँ पे आ जाना है, और जैसे हम सजा रहे हैं सेम आपको वैसे ही सजाना है। अब आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे लिखना है एजुकेशन। क्या लिखना है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या लिखना है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने के बाद सबको क्या करना है, इंटर बटन को प्रेस करना है, और फिर इसको बैक स्पेस वाले बटन प्रेस करके हटा देना है, और फिर आपको यहाँ से ये चीज ले लेना है। और लेने के बाद से फिर जैसे हमने सेम उसको किया था, सेम आपको इसको पकड़ लेना है यहाँ से, और पकड़ने के बाद फिर इसके सामने यहाँ पे आ जाना है। फिर इसको भी पकड़ना है आपको यहाँ से, और इसको पकड़ने के बाद से फिर इसके सामने आपको यहाँ पे ला देना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको लाना है, यानी आपको आराम से ये रिज्यूम बनाना है। थोड़ा सा एक बार आपको डिजाइन कर लेना है, एक बार ये फॉर्मेट बन जाएगा, उसके बाद से ये फॉर्मेट पे आप किसी का भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार से भरना है। तो जो भी वो, जैसे मान लीजिए जो विदेश जाते हैं, 8वां 10वां इंटर BA ग्रेजुएशन जो भी किए हैं, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे वो 10th के होंगे, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। देखिएगा आपको यहाँ पे 10th लिखना है,
और यहाँ पे 10th लिख देना है, ठीक है ना। आज सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा सजा के आपको लिखना है कि 10th यहाँ पे पासेड। अब 10th तो पासेड हो गए, और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, कहाँ से ये पास हुए, तो आपको यहाँ पे 10th पासेड फ्रॉम। अब जो भी वो बोर्ड से पास हुए, जैसे यूपी बोर्ड से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं, जिस बोर्ड से किए हैं, तो ये बिहार बोर्ड से अगर किए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना है, बिहार। देखिएगा आपको किस प्रकार से लिखना है, बी, जैसे हम लिख रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और यहाँ पे पटना। देखिएगा इस प्रकार से बोर्ड को क्या करना है, बोल्ड में लिखना है और कैपिटल में लिखना है, ठीक है ना। 10th पासेड फ्रॉम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। अब आपको यहाँ पे लिख देना है इन। अब देखिएगा इसको बोल्ड नहीं लिखना है, अब फिर यहाँ पे कर देना है इन। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इन लिख देना है। इन ये कितना में किए थे, तो जितना में ये किए थे, मान लीजिए 2018, हम ऐसे नॉर्मल डाल दे रहे हैं, ऐसे रैंडम वैल्यू हम फिल कर रहे हैं, आप लोग सही फिल कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2000 डाल दिया। अब उसके बाद से आपको यहाँ पे लिखना है विथ, क्या लिखना है, विथ। विथ अब यहाँ पे लिखना है 10th पासेड फ्रॉम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इन 2018 विथ। अब जितना भी उनका डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो भी होगा आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डिवीजन आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ये डिवीजन जो हम लोग लिखे, इसको भी आपको यहाँ पे बोल्ड कर देना है, ठीक है ना, कि ये हाईलाइट रहे, दिखाई दे कि हमने क्या चीज यहाँ पे किया है। फिर आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अगर उसने 12th किया है तो 12th आपको यहाँ पे डाल देना है, और 12th डालने के बाद देखिएगा आपको फिर सेम यही चीज लिखना है, पासवर्ड लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे फॉर्म लिखना है। तो आपको एक एक ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सारा चीज आपको यहाँ पे करना है। देखिएगा गलत ना हो आपको यहाँ पे, तो आपको ध्यान में रखते हुए सारा चीज डाल देना है। और डालने के बाद से देखिएगा हम लोग फिर यही चीज लिखेंगे। तो सेम इसको, अगर ये बिहार बोर्ड से किए हैं तो सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद से सेम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद से जो भी अब इनका ये किए होंगे, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 2018 में किया तो 2020 में किए होंगे, क्योंकि 2 साल के बाद आप किए होंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोग ये चीज डाल देते हैं। फिर इंटर बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर इसको बैक स्पेस कर देंगे, और बैक स्पेस करने के बाद से फिर हम लोग ये चीज ले लेंगे, ठीक है ना। ये लेने के बाद से फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे अब देखिएगा आपको क्या लिखना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हो गया, अब आपको यहाँ पे लिख देना है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे जब आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने के बाद से अब आपको यहाँ पे लिखना है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। क्या आपको लिखना है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे देख लीजिएगा आपको सेम जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग गलत ना हो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पे आ जाएंगे और टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिख देंगे। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, और फिर आपको यहाँ से बैक स्पेस करके उसको हटा देना है। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और इसको यहाँ पे ले लेंगे, और लेने के बाद से आपको क्या करना है, जैसे हमने सेम बताया था, इसको सजाना है, यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद से इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन करना है, तो इसको ले लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको ले लेंगे, और यहाँ पे आने के बाद देखिएगा इसको सजा दिए। और सजाने के बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। अगर आपने कंप्यूटर किया है या आईटीआई किया है या जो भी किया है, सेम इसको ऐसा ही लिखना है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लिखना है, तो यहाँ पे कोर्स का नाम लिखते हैं हम लोग। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया एडीसीए। अब एडीसीए का जो भी फुल फॉर्म होगा, जैसे मान लीजिए मैंने एडीसीए यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ पे कंट्रोल बी को कंट्रोल यू को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे एडीसी हमने लिखा था, एडीसीए हमने डाल दिया यहाँ पे। और जिसका उसका क्वालिफिकेशन जैसे उसका यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो ADVANC एडवांस, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ F3 बटन को यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए हमने एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है पासवर्ड लिख देना है, यानी मैंने जो एडीसीए को पासवर्ड फ्रॉम कहाँ से किया, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं इसी को यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। चलिए मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म लिख देंगे, और फॉर्म लिखने के बाद जो भी हम किए होंगे यहाँ पे, जहां से जिस इंस्टीट्यूट से किए होंगे, मैंने यहाँ पे डाल ले रहा हूँ ROHIT रोहित। देखिएगा आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ना बोल्ड, और यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, आपको बोल्डे लिखना है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट के नाम। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया IT कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया IT, देखिएगा IT कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर INSTITUTE इंस्टीट्यूट मनिया, मैंने यहाँ पे ऐसे एड्रेस डाल दिया। तो मैं ये रैंडम वैल्यू यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए देखना है कि आप भी यहाँ पे सही से फिल कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने ये कब किया था, तो मैं यहाँ पे इन डाल दिया, मैंने यहाँ पे 2023 डाल दिया।
और 23 डालने के बाद आपको यहाँ पे बस इतना छोड़ देना है, आपको बस इतना ही डालना है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर आपने ITI किया हो तो ITI लिख देना है, और जिस ट्रेड से किए हैं हम वो ये ट्रेड यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे इलेक्ट्रीशियन ऐसे कर देंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड, क्या लिख देंगे यहाँ पे पासवर्ड, और जो भी किए होंगे अब यहाँ पे आपको फ्रॉम लिख देना है। और फ्रॉम लिखने के बाद से आपको एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है जहां से आप किए हैं, तो आपके ये सर्टिफिकेट पे उसका डिटेल रहता है, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। जब हम इतना सारा डिटेल डाल देंगे उसके बाद से देखिएगा आप लोगों को क्या करना है, जब इतना डिटेल डालने के बाद से आ जाएंगे तो उसके बाद से हमको यहाँ पे डालना होता है पासपोर्ट डिटेल्स। क्या डालना होता है आपको यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर कंट्रोल V कर देंगे और कंट्रोल U कर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा आपको सेम यही आपको यहाँ पे लोगों को ले लेना है, जो हम लगा रहे हैं वही बार बार लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेने के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आ जाएंगे और पासपोर्ट यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे डालना स्टार्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपको पासपोर्ट डिटेल्स कैसे फिल करना है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर इसको हटा देंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर इसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे। और लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसको यहाँ पे आ जाना है, इसको ऐसे आपको यहाँ पे सजाना है, और सजाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा आपको इसको अच्छे से सजाना है ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे और आपको दिखेगा पासपोर्ट डिटेल्स आपको कैसे यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कंट्रोल B और I को यहाँ पे U को हटा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे पासपोर्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे पासपोर्ट। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पासपोर्ट पोर्ट, ठीक है ना। तो पासपोर्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे नंबर NUMBER नंबर, तो जो भी पासपोर्ट नंबर होगा यहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे रैंडम वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, M डाल दिया 1 2 3 4 5, ऐसे आपको यहाँ पे 2 2 4 2 6। तो आपको यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे फिलअप किया है आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे तो हमसे पूछेगा इशू डेट। तो जो भी आपका पासपोर्ट होगा उस पर देखिएगा उसका इशू डेट रहता है कि ये पासपोर्ट आपका कब का बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इशू डेट आपको देख करके वहां पे अपने पासपोर्ट से डाल देना है। जो भी आपका इशू डेट होगा तब फर्स्ट पेज पे इशू डेट रहता है, आपको यहाँ पे इशू डेट को डाल देना है। जैसे मैंने एक यहाँ पे 2020 डाल दिया, ठीक है। फिर इंटर बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक पेज में इसको पहले कैसे मैनेज करना है। तो हम लोग फिर यहाँ पे जो जो हमसे मांग रहा है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी आपका एक्सपायर, तो जो पासपोर्ट होता है वो 10 साल के लिए बनता है, 10 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो जो भी उसका डेट होगा, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 30/12/2000। यहाँ पे मैं यहाँ पे 30 डाल दिया, 10 साल होता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे डालना है कि ये पासपोर्ट कहाँ से बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ क्या करना है, यहाँ पे इशू करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, ये कहाँ से इशू हुआ था, तो प्लेस ऑफ इशू कर देना है। और हम लोग का नॉर्मल, जितना लोग मैंने नॉर्मल जो बनाते हैं वो लोग पटना से ही बनवाते हैं, तो मैंने यहाँ पे पटना डाल देना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पटना डाल देना है। और जो लोग विदेश में गए होंगे वो लोग अपना अबू धाबी, दुबई, वो लोग जहां से इशू कराए होंगे वो चीज आपको यहाँ पे डाल देना है। इतना डालने के बाद से अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आने के बाद से फिर आपको ये चीज ले लेना है, और लेने के बाद से अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको यहाँ पे डाल देना है वर्किंग एक्सपीरियंस। क्या डालना है आपको यहाँ पे, वर्किंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे वर्किंग, और यहाँ पे डालने के बाद आपको एक्सपीरियंस डालना है। देखिएगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, और आपको ये अच्छा से आपको एक बार वीडियो देखना है, और आपको ये देखने के बाद आप एक बार में ये वीडियो देख लीजिएगा और सीख जाइएगा कि हम लोग किस प्रकार से रिज्यूम बनाते हैं। देखिएगा अब मैंने ये डाल दिया, और डालने के बाद देखिएगा मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक बार इसको हटा दे रहा हूँ। तो देखिएगा मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इसको आने के बाद से यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा दूंगा, और हटाने के बाद मैं फिर यहाँ से ये चीज ले लूंगा। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा इसको भी आपको यहाँ पे ले लेना है। और लेने के बाद देखिएगा आपको किस प्रकार से यहाँ पे डिटेल को फिल करना है। एक्सपीरियंस डिटेल आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, जो विदेश के लिए बनाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपीरियंस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, वर्किंग एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अगर ये यहाँ पे आने के बाद वर्किंग एक्सपीरियंस हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस में आ जाएंगे, और यहाँ पे टैब वाले बटन को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको ये जितना साल का इनका एक्सपीरियंस होगा, जितना साल, मान लीजिए इनका टोटल, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 5 ईयर लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 5 ईयर लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डाल देना है 05 ईयर। तो वाई देखिएगा जैसा हम यहाँ पे लिखेंगे सेम आपको वैसा ही फिल करना है। यहाँ पे ईयर्स, यहाँ पे 5 ईयर्स ये काम किया तो मैंने 5 ईयर्स यहाँ पे डाल दिया। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग नीचे आएंगे तो उसका डिटेल डालना होता है, जॉब डिटेल्स। अब यहाँ पे मैंने 5 ईयर्स हम जॉब किए हैं, तो कहाँ कहाँ हमने किया है वो चीज आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे,
और यहाँ से जॉब डिटेल यहाँ पे डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जॉब यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे डिटेल्स, जो भी इनका डिटेल्स होगा आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे डिटेल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे यू कर देते हैं यहाँ पे। ये करने के बाद से देखिएगा आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, जॉब डिटेल्स में इनका आ जाना है यहाँ पे और इसको आपको यहाँ से हटा देना। और हटाने के बाद से देखिएगा आप लोग को यहाँ पे किस प्रकार से डिजाइन करना है। तो आप यहाँ पे इंसर्ट में आ जाइएगा और टेबल में आइएगा और टेबल के बाद आने के बाद से आपको यहाँ पे टेबल ले लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 3 को टेबल ले रहा हूँ और तीनों में मैं दर्शा के बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से ये क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा आप लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं और इसको हटा दे रहे हैं और कंट्रोल व्यू आई को हटा दे रहे हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है नेम, क्या लिखना है आपको, नेम, नेम ऑफ कंपनी। यहाँ पे क्या लिख देना आपको, नेम ऑफ कंपनी। ये हम काहे लिख रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। नेम ऑफ आपको कंपनी यहाँ पे लिख देना है, फिर आपको टैब वाले बटन को प्रेस करना है, फिर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पोजीशन लिखना है। क्या लिखना है आपको, पोजीशन। पोजीशन लिखने के बाद फिर आपको टाइम मारना है और यहाँ पे लिखना है पीरियड। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, पीरियड। ये सारा चीज अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि ये काहे लिख रहे हैं हम लोग, ये सारा चीज लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये डिटेल डालेंगे कि हम किस कंपनी में जॉब किए हैं 5 साल, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मान लीजिए कि कोई कंपनी का नाम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं रैंडम वैल्यू। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे काम किया था महालक्ष्मी में, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिएगा इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बी और आई यहाँ पे क्लिक करके जो भी यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे जो भी ये लगा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पे आने के बाद सब जैसे हम लोग को लिखना है यहाँ पे महालक्ष्मी, तो जो कंपनी में काम किए होंगे वही चीज आप लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पे महालक्ष्मी, मैंने यहाँ पे लिख दिया महालक्ष्मी। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिया महालक्ष्मी इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डालने के बाद से देखिएगा आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे मैंने यहाँ पे महालक्ष्मी इंजीनियरिंग यहाँ पे डाल दिया और आपको यहाँ पे डालना है पीवीटी। जैसे हमने यहाँ पे डाल दे रहा हूँ पीवीटी एलटीडी, मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड ऐसे कर दिया हमने। करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन मतलब कि कौन से इसमें कौन से पोजीशन पे आपने काम किया था, इलेक्ट्रिशियन का किया था और वेल्डर का किया था। तो मैं ये जो सीवी बना रहा हूँ वही यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे डाल देंगे। इलेक्ट्रिशियन आपको यहाँ पे डाल देना, पोजीशन यहाँ पे, अब पोजीशन तो हो गया। अब यहाँ पे पीरियड डालेंगे, भाई हमने यहाँ पे जॉब कब किया था, मैंने कब से कब लेकर इसमें जॉब किया था। तो आप अपना देख लीजिएगा, जो ये विदेश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये जो विदेश के लिए आपने सीवी बनाया है तो इसका डेट ऑफ बर्थ आप लोग को देख लेना। देखिएगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम आ रहा है तो रैंडम हमने यहाँ पे फिल किया था कि मैंने 1985, तो 1985 से आपको 18 बरिस के बाद से यहाँ पे एक्सपीरियंस डालना होगा। तो 1985 यानी 2000 में इनका 15 साल, यानी 2005 में इनका क्या हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। उसी के हिसाब से देखिएगा इसको भी फिलअप करना है, यानी 2005 में उनका हो जा रहा है 18 बरिस, तो आपको उसके पहले ये डिटेल को आपको फिल कर लेना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 2001 कर देंगे यहाँ पे, जैसे देखिएगा उस बता रहे हैं यानी 10 साल 15 साल पे आपका 10वां इंटर हो जाता है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2000 डाल दिया। फिर यहाँ पे आ जाने के बाद से मैंने इसको ऐसे फिल कर दिया और फिल करने के बाद से मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको डिटेल डालना है। तो डिटेल आप लोगों को किस प्रकार से डालना है, मान लीजिए उनका 18 साल 2005 में हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए फिल कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे 25 डाल दिया, 25 डालने के बाद से यहाँ पे हमने 5 डाल दिया और 5 डालने के बाद से मैंने यहाँ पे 2006 डाल दिया। मानेंगे 2006 से हम जॉब कर रहे हैं, 2006 से जॉब हमने कब किया यहाँ पे, तो 2006 से हमने यहाँ पे कर दिया। मान लीजिए इसमें मेरे को 2-3 कंपनी देना है, 2-3 कंपनी में काम किया, 2 कंपनी में काम किया तो 2.5 साल बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 24 कर दिया और यहाँ पे 11 कर दिया और यहाँ पे हमने 2000 यहाँ पे 8 कर दिया, यानी मैंने 2.5 साल इसमें कर दिया। देखिएगा अब इसको आपको किस प्रकार से आपको सही करना है, तो आपको यहाँ पे आ जाना और इसको यहाँ से थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना, ठीक है ना। और बड़ा करने के बाद अब जो हम ये बनाए हैं इसको आपको यहाँ पे डाटा को थोड़ा सा इधर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे लंबा कर लेना होगा। लंबा करने के बाद देखिए इसको कैसे मेंटेन करना है, तो ये पोजीशन वाला जो ऑप्शन आपका है इसको आपको पास में करना है। देखिएगा यहाँ पे पोजीशन वाले जो ऑप्शन को यहाँ पे पास में करना है, हमने यहाँ पे पास में कर दिया। इसको और थोड़ा सा इधर कर लेना है आपको कि थोड़ा सा कंपनी का जो नाम है वो भी उसके सामने से यहाँ पे आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इधर कर लेना है और इधर करने के बाद से देखिएगा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा सा इसको इधर कर लेते। देखिएगा ये हमारा यहाँ पे आ चुका है और आने के बाद से देखिएगा आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा या इसको और इधर आपको ले लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा सा आपको इधर और ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ले रहे हैं इसको, देखिएगा हमने यहाँ पे ले लिया और जैसे ले रहे हैं तो थोड़ा सा उधर अब ज्यादा बड़ा चल जा रहा है, बॉर्डर के उधर चला जा रहा है, तो आप इसको प्रेस कीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इधर ले लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे करें तो गड़बड़ आपको यहाँ पे रख लेना है और कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे
आपको ये बटन को प्रेस कर लेना, यानी थोड़ा सा आपका ये छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद से देखिएगा अब इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं देखिएगा, आप थोड़ा सा इसको सजा लेना है अच्छा से कि देखने में अच्छा लगे, और इसको हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और ये बॉर्डर के आपको पहले रखना है, क्या रखना है आपको यहाँ पे, बॉर्डर के ये चीज पहले रखना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ से देखिएगा आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कीजिएगा ताकि ये सेंटर में लिखा रहे। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लिख लेना है, और इसको आपको अच्छा से सजा लेना है, और सजाने के बाद से देखिएगा आपको यहाँ पे इस प्रकार से अच्छा से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखने के बाद से फिर आपको टैब वाले बटन को प्रेस करना है, फिर हमारा दूसरा यहाँ पे सेल आ जाएगा, और जिस कंपनी में आप काम के होंगे उसका जैसे हमने यहाँ पे सेम डाला है उसी तरह से आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ए, जैसे मैं रैंडम वैल्यू ABCD कंपनी यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ABCD कंपनी डाल दिया, फिर आपका वहां पे इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से रखिएगा, इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी डेट के होंगे वो डेट आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे करेंट डेट एक डाल दे रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 12 लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ, और 2000 मैंने यहाँ पे अनेज लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे 2 डाल देंगे, और 2 डालने के बाद से अब यहाँ पे 2 आपको किस प्रकार से 2 डाल देंगे, और डालने के बाद से मैंने यहाँ पे कर दिया 11 कर दिया, और यहाँ पे हमने 4 कर दिया। देखिए मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे 4 कर दिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 2020 21 यहाँ पे 2022 कर दिया, मैंने यहाँ पे 2.5 साल कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बना देना है। बनाने के बाद आप क्या करना है, वर्किंग एक्सपीरियंस डालने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग जितना भी आप लोग विदेश पर्पज से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग अपना करंट डेट ही डालेंगे, जो ईयर चल रहा होगा उससे 1 महीना 2 महीना पहले ही डालेंगे। इसलिए डालेंगे कि ताकि जिस कंपनी के हम पर्पज से भेज रहे हैं उसको, जिस कंपनी में हम लोग भेजेंगे उसको ये लगे कि ये बंदा अभी ये करंट में काम कर रहा है, ये फ्रेशर है, इसको काम करने आ रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे करंट ही डालना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आ जाएगा, और करंट डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, डेट आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका डेट होगा आप यहाँ पे डेट यहाँ पे ऐसे कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे हम आ जाएंगे, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे प्लेस डाल देंगे, प्लेस डालने के बाद आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिखेगा, यहाँ पे सिग्नेचर सिग, अब यहाँ पे लिख देंगे, गलती हो रहा है, सिग नेचर, आपको यहाँ पे नेचर आपको लिख देना है, सिग्नेचर लिखना है। अब उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, सिग्नेचर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्नेचर लिख दिए, और सिग्नेचर लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे आ जाना है, और आपको एक लाइन ले लेना है, और लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। और ड्रैग करने के बाद से क्या करना है, इसको आपको यहाँ से ब्लैक कर देना है, ब्लैक कर दिया आप यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद इसको बीच में कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी होगा, जहां पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा इसको आप दीजिएगा, तो यहाँ पे वो आपसे सिग्नेचर करा लेंगे, डेट लिख देंगे, प्लेस लिख देंगे। ये सारा काम आपको इस प्रकार से आपको एक रिज्यूम बना लेना। अब देखिएगा उसको एक पेज में एडजस्ट कैसे करेंगे, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग का यहाँ पे मार्जिन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। जैसे स्क्रॉल करेंगे देखिएगा हम लोग का पासपोर्ट डिटेल उसके अंदर आ चुका है। अब आपको एडजस्ट करना है इसको, कि भाई इसको एक पेज में कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको इसको एडजस्ट करना होगा तो सबसे पहले देख लीजिएगा, आप जो हम लोग का हेडिंग का साइज ये 16 है। अब जितना भी ये सारा हम डिटेल फिलअप किए हैं इसको आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको क्या करना होगा, 14 यहाँ पे करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और इसको 14 कर दिया, और इसको आपको अच्छा से यहाँ पे सजा लेना है, सजा लेना है। फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे, जो भी ये जॉब डिटेल्स डाले हैं इसको भी हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, यहाँ पे 14 कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे, और जो भी हम लोग का डिटेल उसका छोटा कर लेंगे, जो केवल हम लोग का हेडिंग का साइज रहेगा वो 16 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे, और सबको इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद से फिर इसको हम लोग यहाँ पे छोटा कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम कर रहे हैं आपको वैसा ही यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद देखिएगा हम लोग जैसे इसको छोटा कर लेंगे उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जगह मिल जाने वाला है। फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको भी छोटा कर लेंगे, और ये हम लोग का 14 यहाँ पे है ये है। उसको बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी हम लोग का 16 है। इसको भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको भी हम लोग यहाँ पे छोटा कर लेंगे। और छोटा करने के बाद देखिएगा जो हम लोग का ये गैपिंग बच रहा है, इसको आपको गैपिंग को क्या करना है, बचाना है। क्या करना है आपको यहाँ पे
गैपिंग को आपको यहाँ पे बचाना है, जो हम लोग का यहाँ पे जितना हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है गैपिंग, उसको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, एडजस्ट करना है स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आ रहे हैं तो देखिएगा हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है एक ऑप्शन, तो इसको भी आप लोग को यहाँ पे ऊपर कर लेना है, ठीक है ना। जैसे ऊपर किया तो ये हम लोग का यहाँ पे हट चुका है। तो फिर हम लोग इंसर्ट में आ जाएंगे, इंसर्ट में आने के बाद से फिर हम लोग यहाँ पे लाइनिंग में आ जाएंगे, और लाइनिंग पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे प्रेस करना है बटन को, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ले लेना है आपको यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है, और आपको यहाँ से आ जाना है, और यहाँ पे जो भी लाइन आपका होगा उसको कलर कर दीजिएगा। और इससे थोड़ा सा आपको मोटा चाहिए तो यहाँ पे हम लोग मोटा ले लेंगे, देखिएगा यहाँ पे मोटा ले लेंगे। और इसको क्या करेंगे, फिर सिलेक्ट करके और कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला बटन को प्रेस करके यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको दे देंगे, और देने के बाद से देखिएगा दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे कर लेना है। देखिएगा ये जो ऊपर में चला गया इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट मार देते हैं, ऊपर में मेरे को नहीं चाहिए तो इसको हमने यहाँ पे डिलीट मार दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर लेना है। और देखिएगा हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे ये एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिएगा हम लोग का एडजस्ट हुआ है, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे बच गया है, बच गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और इसको यहाँ पे 0 0 यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे करने के बाद से देखिएगा हमारा ये भी एक बच जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वो स्क्रॉल करके ऊपर में जाएंगे, और ऊपर में जाने के बाद से देखिएगा हम लोग के पास यहाँ पे आएंगे तो इसमें एक हम लोग को यहाँ पे स्पेसिंग बच रहा है, ठीक है ना। तो ये इसको भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे स्पेस में चले जाएंगे और लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे देखिएगा फिर हम लोग यहाँ पे आकर के फिर 0 पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ओके कर लेंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये भी हमारा पास में चला जाएगा, और पास में जाने के बाद से देखिएगा हम लोग को क्या करना है, और थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। तो किस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है हम बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिएगा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको टैब वाले बटन को प्रेस करना है, अगर एक पेज में चाहिए तो। अगर आपको एक पेज में चाहिए तो देखिएगा हम जैसे एडजस्ट करना बता रहे हैं सेम आपको ऐसा ही एडजस्ट करना है यहाँ पे। और देखिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो हम लोग यहाँ पे नाम और डिटेल सारा ये डाले हैं इसको भी सिलेक्ट करेंगे, और स्पेसिंग में आकर के इसको भी हम यहाँ से स्पेसिंग को कम कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्पेसिंग कर करके हम लोग एक पेज में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिएगा मेरा एक पेज में एडजस्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे रिज्यूम को एक पेज में एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर लेंगे, और ये थोड़ा सा फोटो को ऊपर कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा हम लोग का यहाँ पे फाइनली रिज्यूम बन चुका है। अगर आप इसको 2 पेज में करना चाहते हैं तो जैसे हमने स्पेसिंग रखा था वैसा आपको स्पेसिंग रखना है, और रखने के बाद से आपका ये 2 पेज में प्रॉपर अच्छा से आपका रिज्यूम बन जाएगा। ये भी आपका प्रॉपर अच्छा से ही बना हुआ है, लेकिन आपका एक पेज में है। तो देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल P करना है, और प्रिंट के साथ आपको ये फाइनली आपको रिज्यूम यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। तो ये था हम लोग का नॉर्मल सा आपको किस प्रकार से आपको रिज्यूम बनाना है। यहाँ पे आके एक अच्छा खासा हम लोग रिज्यूम बना सकते हैं, और डिजाइन भी कर सकते हैं, और इसको आसानी से हम लोग इसको अपने जॉब के पर्पज से इसको हम ये रिज्यूम को ले जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है कि भाई हम लोग वो नॉर्मल रिज्यूम कैसे बनाएंगे, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पे आप जा करके वहां पे उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये रिज्यूम अच्छा लग रहा है, आपको ये रिज्यूम आपको बनाना है, तो आप ये रिज्यूम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक ने आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपका जो भी हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करें वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाता रहे, आपको ये अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।